बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाई सरफराज और बात करेंगे जी आज हम दुआ ज़ारा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने वो माँ बाप की जो बात है वो सुनी है और उनकी दुआ को सुना है और उनको उनकी बेटी के साथ मिलवा दिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी अपने रब ताला का शुक्र अदा करें कम है। तो मैं बहुत खुश थी। कल मैंने एक्साइटमेंट में एक वीडियो भी बना के फ़ौरन से अपलोड की और मतलब वो लम्हात ऐसे थे ना कि इंसान वाकई में जज्बाती हो जाता है इंसान के अंदर। मतलब एक अजीब सी वो खुशी भी थी और एक अजीब सी वो फीलिंग आ रही थी कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह हो गए थे तो अब उनकी मुलाकात हो गई है और खैर खैरियत से वो मिल रहे हैं। 5 घंटे की मुलाकात थी और मुलाकात में माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया। मेहदी भाई की वीडियो भी आ गई जिसको देखकर मुझे वाकई में बहुत फ़ील हुआ कि वो बाप वाकई खुश है और वो पेरेंट्स वाकई खुश हैं। और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों का जिक्र किया कि हम चीज़ें लेके गए थे तो हम उनको नहीं दे सके क्योंकि SOPs होती हैं कुछ शेल्टर होम में। तो देखें शेल्टर होम वालों ने भी वो SOPs को फॉलो करना था और इन्होंने भी फॉलो करना था। चलें कोई नहीं, इस बार नहीं दी जा सकी तो नेक्स्ट टाइम सही। तो अल्लाह पाक ने अपना करम कर दिया, एक सिलसिला स्टार्ट हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला दुआ ज़ारा का वापसी का सिलसिला जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अल्लाह पाक ने करम किया है और आप सबसे मैं फिर यही कहूँगी कि मेहदी भाई का साथ दिया इतना अर्सा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आगे भी मेहदी भाई का साथ दें और दुआ हम सबकी बेटी है, बल्कि बेटी वो पूरी दुनिया की बेटी बन गई है इस वक्त। और जैसे वो कहते थे ना कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, तो वो यकीन माने इस वक्त वो सही मायनों में पता चल रहा है कि वाकई बेटियां सबकी सांझी होती हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बेटियां वाकई सबकी सांझी होती हैं। लेकिन ये बात नूर मनीर को नहीं पता चली, समझ से बाहर है कि मतलब उसको क्यों नहीं समझ आई कि वो खुद भी बेटी थी। आखिर वो चले उसकी बेटी नहीं है तो वो खुद तो बेटी थी ना, तो उसको ये चीज़ समझनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं समझी और एक इंसान को इतना ज़्यादा जलील किया। और फिर मतलब आपके साथ जो कुछ कोई भी मतलब कुछ कर रहा है तो आप वो बताओ, वो क्यों नहीं उसको आप बताती, लेकिन वो नहीं बताना चाहती। चलें उनकी मर्ज़ी। हमें तो एक अच्छी चीज़, एक अच्छी खबर मिल रही, हम बहुत इस पर मुतमईन हैं, अल्लाह ताला के सामने शुक्रगुज़ार हैं और आगे आने वाले टाइम में और दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक दुआ ज़ारा को अपने घर लेके आए, अपने माँ बाप के पास लेके आए और वो जैसे पहले माँ बाप के साथ रहती थी वैसे ही रहे, यही दुआ है। और यकीन माने बहुत ज़्यादा खुशी की एक वो ऐसी इंतहा हो गई है और इतने अरसे बाद, और यकीन करें बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है ना दिल को लगी। और अपनी बेटियों की ये कहूँगी कि अपनी बेटियों की हिफाजत करें, अपनी बेटियों की हिफाजत करें। और बेटियों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मतलब वो लोगों की बातों में आ जाती हैं, लोग उनको ज़रा सा बहलाते फुसलाते हैं, सबक बाग दिखाते हैं, वो उठ के चल पड़ती हैं या कोई भी सख्त कदम उठा लेती हैं। तो ये इस चीज़ की तरफ ना जाया करें। देखें माँ बाप जो होते हैं ना वो माँ बाप होती हैं और उनकी इज़्ज़त जो होती है ना वो इज़्ज़त होती है और इज़्ज़त एक दफ़ा चली जाए तो वो वापस नहीं आती। ये इन चीज़ों को अब हमें अपने बच्चों को समझाना होगा। ठीक है मॉडर्न दौर है, लेकिन जो ये मॉडर्न दौर है इसमें भी ये नहीं कहा जाता कि आप बच्चों को जो है उनकी तरबियत अच्छी तरीके से ना करें। उनकी तरबियत हमें अच्छी करनी पड़ेगी, कहीं उनकी सुननी पड़ेगी, कहीं अपनी मनवानी पड़ेगी। इसी तरह से है सिलसिला जो सदियों से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, लेकिन बात सिर्फ फिर यहीं आके रुकेगी कि ये जो इस तरह से बेटियों को वर्गलाते हैं और बेटियों को गलत चीज़ें सिखाकर उनको घरों से अगवा कर लेते हैं, इनको भी तो कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए ना। आखिर किसी को तो आप साबित करेंगे, किसी पे तो ये टेस्ट करेंगे तो फिर ही ये जो चीज़ है ये ख़त्म होगी, वैसे तो नहीं ख़त्म होगी। तो अल्लाह करे कि ये इधर ही ये चीज़ जो है ये इस तरह का सिलसिला जो है ये ख़त्म हो जाए और आने वाले वक्त में कोई इस तरह का केस ना हो। पता नहीं शायद ये केस ज़्यादा हाईलाइट हो गया और सबको नज़रों में आ गया और पता नहीं कितने और बेटियां होंगी जो इस तरह से जलील हो रही होंगी। तो अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह पाक उनको अपने घरों में लाए। और जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं अल्लाह पाक उनको जो है ना वो इस तरह की हरकतें ना करने के लिए उनको अक्ल दिलाई दे और वो लोग जो हैं वो अपनी इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये
ہمارے معاشرے پہ ایک بیڈ افیکٹ ڈالتی ہے چیز. ہمارے مطلب دین میں یہ چیز نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے، ہمارے اقتدار میں ہماری ثقافت میں یہ چیز نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں؟ جو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو بھی عقل دنائی دے کہ وہ ان چیزوں کو پروموٹ نہ کریں اور بلکہ اچھائی کی طرف جائیں، اچھی چیزوں کی طرف جائیں. یہی کہنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.